हुकूमत हमें बताती है कि 4.9% महंगाई में कमी आई है पिछले 6 सालों में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। ये भी ठीक है कि जो एक्चुअली जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, कुकिंग ऑयल वगैरह है, उसकी कीमतें कम हुई हैं, लेकिन आप फिर भी समझते हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जारी रखनी है जंग, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो आएगी या नहीं आएगी वो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आप सर तोड़ कोशिश क्यों कर रहे हैं इस हुकूमत को जाता जाता देखना क्यों चाहते हैं आप? देखिए, इस तरह है कि ये हुकूमत आई थी शोर मचाते हुए कि मुल्क डूब रहा है हम्म। और मुल्क दिवालिया हो रहा है और मुल्क के अंदर सत्यानाश हो गया इकोनॉमिकली। हम्म। और जब हम मई, मार्च, अप्रैल 2022 में देखते हैं तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग दी स्टॉक हम्म। एक्सचेंज 50,000 पे थी या समथिंग लाइक दैट, और बाकी सारे इंडिकेटर्स वो बेस्ट एक्सपोर्ट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, आपका जो आईटी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, आपके रेमिटेंसेस थे, आपके हर चीज चल रही थी, तो ये इस बात पे आई थी। और उस वक्त जीडीपी जो था वो भी 6.2 था। हम्म। अब ये लोग आए हैं और आज ये कहते हैं कि हम बेहतर हो गए। आज ये लोग कहते हैं कि 1 लाख से ऊपर चला गया आपका स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन उसका जो हुजम है, जो उसकी वैल्यू है, वो उस 50,000 से कम है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर कोई चीज की जो डी वैल्यू हो जाए, हम्म। और जैसे पाकिस्तानी रुपी डी वैल्यू हुई है, तो पहले 150 रुपए का डॉलर मिलता था, अब 300 रुपए का डॉलर मिलता है। तो अब उस लिहाज से 300 रुपए पे वही $1 मिलता है जो पहले 150 में मिलता था। तो उसी लिहाज से आज जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वैल्यू उस 50,000 से कम की है। नंबर 2, देखिए, नलायकी की हद ये होती है कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो रही है तो गुर्बत कम हो जाएगी। हम्म। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि गुर्बत जो होती है, जो पॉवर्टी होती है, उसका ताल्लुक इनकम से होता है, एक्सपेंसेस से नहीं होता। हम्म। तो जिनकी सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर से कम इनकम होगी वो गुर्बत में जाएंगे। वो बात की बात है कि वो क्या खरीद सकते क्या नहीं खरीद सकते, वो इनकम पर होती है। उससे कम वालों को हम कहते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है। हम्म। अब दूसरी चीज हो जाती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं या जिनको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो आपके एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं। जो जो आप अगर फर्ज करें आप 1 लाख रुपए कमाते थे, उस 1 लाख रुपए में जो चीजें आप लेकर आ सकते थे, नाउ यू कांट मीट योर एंड, बट दैट डजंट मीन कि आप सतह गुर्बत से नीचे हैं। हम्म। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम्म। तो जब हम इतने नालायक लोगों को सामने लेकर आएंगे तो ये क्या मुल्क खाक तरक्की करेगा? हम्म। जिन लोगों को यही चीज नहीं पता, मतलब बेसिकली इनकी सोच वो जो है ना, बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स, वो वाली सोच है। और ये इसी तरीके से करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप मुझसे पूछें, अगर मेरे सामने एक ऐसा ड्राइवर बैठा हुआ है कि जिसको ड्राइविंग नहीं आती, जस्ट बिकॉज कि उसको आपने बिठा दिया और आप कहें चलो अब सारे बैठे हुए हैं तो इसी ड्राइवर को चलाने दो, तो वो उल्टा सत्यानाश करेगा, वो गाड़ी को और मारेगा। अच्छा, उससे बेहतर होता है उसको नीचे तो फिर आप उतारो, चाहते हैं उसको कि आप नीचे उनको उतार मारें? के। वो गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी नहीं ड्राइविंग कर रहा तो आप उसको मारें? नहीं नहीं, मैंने कहा उसको हम्म। नीचे उतारो। हम्म। ठीक है, हाँ। उसको नीचे उतारो। और वैसे तो उसूलन तो 2-3 छित्तर भी मार देने चाहिए कि जिस तरीके से इस मुल्क का सत्यानाश किया हुआ। देखिए, आप ये सोचे ये कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये हम्म। कर बेसिकली ये रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू ब्लेम द एस्टैब्लिशमेंट फॉर वट एवर इज हैपनिंग। और हम्म। उसकी वजह यह है कि अब मियां शहबाज शरीफ बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच। उनको कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, आप लोग अगर ना हमारी मदद करते तो ये ना होता। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू पुट ऑल द ब्लेम ऑफ वट एवर इज हैपनिंग ऑन टू देम बाय सेइंग कि यार आप लोगों ने चूंकि हमारी मदद की है, तो इन अदर वर्ड्स आप लोगों ने ये किया है। और उसी वजह से फैसल वावडा साहब जो है ना, वो उस चीज को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आपका आप लोग जिम्मेदार हो, एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार नहीं है। अब बात आ गई जो आपने कोर्ट्स की बात की है। हम्म। देखिए, ये 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट्स को तो आप ये समझ लें कि ये इन कोर्ट के मतलब बस कोर्ट ही रह गया, आला खत्म हो रहा है बीच में से। हम्म। और ये जिस तरीके से ये जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेकर आए थे, ये तो कस्टम मेड बेंच है ना। इन्होंने तो डिसीजन वो लेने
जो गवर्नमेंट इनको कहेगी कि आपने डिसीजन लेने हैं। तो हम लोगों के अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में या वो चीजें जहां पे जुल्म हो, जहां पे इंसाफ ना हो, जहां पे अदल ना हो, वो सिस्टम चल पर ही नहीं जुडिशल सकता। कमीशन ये में बैठे तो आप है ना, जुडिशल कमीशन में। अब तो खैर आपको वैसे भी मेरा ख्याल है खान साहब को पहले ही लॉयर्स को देखिए, उसमें जुडिशल रखना चाहिए कमीशन था, में शिबली बैठने फराज ना साहब का बैठने काम से नहीं क्या था। फर्क पड़ता है? हाँ। हम्म। सना जी, हम्म। जुडिशल कमीशन में बैठने ना बैठने से क्या फर्क पड़ता है? अगर 3 या 4 लोग, लेट्स से कामरान मुर्तजा साहब की पार्टी और हमारी पार्टी, हम 3-4 लोग उसमें वोट दे दें, खिलाफ दे दें, तो 8 लोग तो ऑलरेडी दूसरी तरफ है ही है, 9 लोग दूसरी तरफ है ही है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ ये ब्लेम करने के लिए कि जी चूंकि आप लोग थे नहीं तो ये हो गया, हम होते भी तो कुछ ना होता, बिकॉज इट्स द गेम ऑफ नंबर्स। और गेम ऑफ नंबर्स अनफॉर्चुनेटली ये चीज होती है, इसमें एथिक्स नहीं होती, इसमें मोरालिटी नहीं होती। अगर 13 में से 9 चोर इकट्ठे हो जाएं और बाकी के 4 बंदे जो हैं वो जेन्युइन इंसान हो, वो चोरी करने वाले ना हो, लेकिन वो 9 चोरी वाले ये पास कर दे रूल के जी आज के बाद जो सबसे बड़ा डाकू है वही हमारा, वही इस कमेटी का ठीक है, ठीक है, सरदार पॉइंट होगा आ या गया उसी आपका। की तो बात कामरान मानेगी, मुर्तजा तो फिर साहब, आप क्या कर सकते हैं? कामरान मुर्तजा साहब, मैं आपसे सिर्फ हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है आपको, क्योंकि जाहिर है जो हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी कम हुआ है 4.9%, और हमें ये बताया जाता है कि इस मुल्क से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस मुल्क में MOU साइन हो रहा है, इस मुल्क से हमें इमदाद मिल रही है। आपको लग रहा है हुकूमत परफॉर्म कर पा रही है फाइनेंशियली? रावी चैन लिख रहा है आजकल। अच्छा। उसके बाद लोग खुशहाल हो गए हैं, महंगाई खत्म हो गई है। वो मैंने कल एक जना वो देखा था इसमें अपना आसिम इकबाल साहब के कि जी महंगाई 2018 की सतह पे पहुंच गई है। हमसे तो घर वाली लड़ रही है कि जी वो बिल इतना देना पड़ता है, फलाना इतना, जो ना तुमने इतने पैसे लग गए, इतने खर्च हो गए। और लोग लोग तो चलो हमारे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छे जो है ना कोई आमदनी है, मगर बाकी लोग जिन बेचारों की आमदनी नहीं है, जिनके पास करने को काम नहीं, उनका तो बेड़ा गर्क है। तो ये इनका रावी जो है वो चैन लिख रहा है। अब वैसे भी हुकूमतों में जो ना वो जो भी हुकूमतों के साथ जितने भी रावी होते हैं वो हमेशा चैन ही लिखा करते हैं और इसी वजह से वो लेकिन जो खराब होते हैं। बेचैनी फैसल वाडा साहब ने क्रिएट कर दी है आजकल, वो हुकूमत को नाअहल भी कह रहे हैं, कह रहे 40 साल से यही चेहरे देख रहे हैं, हमें यंग ब्लड चाहिए। तो यंग ब्लड तो मरियम भी हैं, यंग ब्लड आजकल बिलावल के लिए वो बहुत तारीफें कर रहे हैं, कह रहे हैं ही इज अ स्मेयर फ्री मैन, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। और तो ये रावी चैन लिखते लिखते ये बेचैनी क्यों हो गई? वाडा साहब भी कल आ रहे हैं मौलाना साहब के पास, मुझसे रब्ता किया था, उन्होंने फोन किया था। जी जी। तो कल 2 बजे 3 बजे के बाद इंशाल्लाह वाडा साहब भी मौलाना साहब के पास आएंगे। तो फिर उनसे भी उनकी व्यूज लेंगे कि उनकी सोर्स क्या है। मगर इनका रावी नून लीग का रावी चैन लिख रहा है, बाकी नून लीग के साथ ही रावी भी चैन नहीं लिख रहे। सर चीन तो लिख रहे हैं ना चैन ना से। वो चीन नाराज है, आपको पता नहीं है। अच्छा, चीनी भी नाराज है हमसे? ओहो। हमसे दुनिया में कोई खुश नहीं है इस वक्त। सर वो खवातीन को स्कूटीज तो दे रहे हैं सरफराज भुट्टी साहब, इसका मतलब है कि पता नहीं दे रहे हैं कि ले रहे हैं। स्कूटीज पे घूमे फिरे हैं आप। लेकिन आपको पता है कि एक बड़ी मशहूर कॉलोनी है सर, में कोई खातून, कोई मशहूर कॉलोनी है जो कह रही है कि क्वेटा, बच्ची है, मगर क्वेटा जी जी जी, क्वेटा में कोई खातून इस तरह स्कूटी पे फिर सकती है। वो मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, मगर इसके बावजूद जो है ना ये उसको आप स्कूटी दे रहे हैं तो क्या वो फिर सकती हैं? उस तरह से ऐसे खामखा लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। चीजों को जो है ना अपने कल्चर के मुताबिक चलाएं। कल्चर जो है ना वो बहुत आहिस्ता तब्दील होते हैं। और हमारे यहाँ जो है ना ये बात जो है ना स्कूटी वाली बात शायद कोयटा शहर में भी मुमकिन नहीं है, बाकी इंटीरियर में तो छोड़ दीजिए। तो सरफराज साहब, ठीक है। कामरान मुर्तजा साहब, एक और चीज जो कि बाज़गश कर रही है, जिसकी गूंज सुनाई दे रही है इस्लामाबाद में भी और पावरफुल कॉरिडोर्स में भी, वो बात हो रही है कौमी हुकूमत की। आपको लगता है कि कौमी हुकूमत में आप से क्या होगा? मे बी फैसल वाडा साहब भी यही डिस्कस करने आए हैं कि उसके बाद जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे और तमाम जमातें जो हैं वो पावर में आ जाएंगी, क्योंकि अब तक तो काबीना में पीपल्स पार्टी ने नई शमूलियत इख्तियार की है। आपका कौमी हुकूमत जी? मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में जो बहरान है उसका हल ये है कि ये इस असेंबली की जो मौजूदा असेंबली है इसकी मुद्दत जो है वो कम कर दी जाए, और जो वो बाकी कम
की गई वो पीरियड होगा, उसका जो है उसमें अपना उसमें कौमी हुकूमत जो है वो बाकी किरदार अदा करे और वो कौमी हुकूमत को यही असेंबली वोट करे। उसका दौरानिया साल हो सकता है, उसका साल से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, और उसके बाद फेयर और फ्री इलेक्शन करवाएगी और एस्टेब्लिशमेंट आइंदा से जो इसमें इलेक्शन में मुदाखलत से सर यहाँ चीफ ऑफ स्टाफ को आप 3 साल की तकरीरी दे रहे हैं और माँ कह रहे हैं आप इनकी मुद्दत कम करें, ये तो कोई जमहूरी बात ना हुई ना सर। नहीं, ये इसको अब इसका कोई हल और नहीं है, और खुदा न खास्ता जो है ना अगर जितना वक्त आप और गुजारेंगे उतना वक्त जो है ना वो रियासत खतरे में आप उसको डाल रहे हैं, और ये मुनासिब नहीं है रियासत को खतरे में डाला जाए। ये कुछ 2 कदम वो आगे बढ़े, 2 कदम जो है ना पीटीआई और हम आगे बढ़े और इस तरह से मामले का हल निकाला जाए, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, ये आप इस पे मोहम्मद साहब आपका कमेंट होंगी। मैं देखिए, मैं नहीं समझता, मैं पार्शली एग्री करता हूँ, पार्शली डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ जो नेशनल गवर्नमेंट है उसका टेन्योर नॉट मोर देन 4 to 5 months, हार्डली मैक्सिमम 6 months, और इस 6 months में उसने जो बेसिक काम करना है वो ये करना है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को साफ करना है गंद से। क्योंकि ये याद रखिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला और जब भी उठा है, चाहे वो 2013 का है, 7 का है, 18 का है, 24 का है, वो इलेक्शंस की बेसिस पे है, और इलेक्शंस की मैनिपुलेशंस जो हो रही है वो इलेक्शन कमीशन के केसेस भी नहीं सुने जा रहे इलेक्शन कमीशन में, वो भी वो व्हाटएवर रीजन ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हमारे के खिलाफ जा रहे हैं या हमारे हक में जा रहा है। मैं जनरली बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने हल करना है, और उसके बाद फिर आप इलेक्शन कराओ, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ। और उसमें एक और चीज है, मैं प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए, अगर आपने 2 चीजें देखनी है, या आपने एक इंडिविजुअल को देखना है या आपने इदारे को देखना है। अगर आप इंडिविजुअल को सामने रखते हैं तो बेशक 5 के बजाय 10 साल कर ले, 10 के बजाय 15 साल कर ले, दैट डजंट मैटर। लेकिन अगर आपने इदारे को देखना है तो इदारे का मतलब ये हो जाता है कि उसमें हर 1 साल बाद लोग इस काबिल होते हैं कि वो अगले वाले को रिप्लेस कर सके, चाहे वो उसका टेन्योर खत्म हो रहा है या किसी वजह से वो उसको नहीं कंटिन्यू कर सकता।